क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डिटरमिनेंट ऑफ एक्स क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स क्या है। पहला ऑप्शन दिया 243, दूसरा 729, तीसरा ऑप्शन 27, चौथा ऑप्शन 891। यहां पर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 और मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, नो प्रॉब्लम। C इक्वल टू दे रखा है ए बी ए ट्रांसपोज, X इक्वल टू दे रखा है A ट्रांसपोज C स्क्वायर A। तो देखो अपन डिटरमिनेंट ऑफ X से ही तो आएंगे डिटरमिनेंट ऑफ X पर, तो डिटरमिनेंट ऑफ X पर पहुंचने के लिए हमें X पर पहुंचना पड़ेगा और X पर पहुंचने के लिए C हमें चाहिए, क्योंकि A और A ट्रांसपोज तो अपन को पता है ना, तो अपन को C चाहिए, तो हमें C के थ्रू यहां पर पहुंचना है, ठीक है। और C पर अपन काम करते हैं पहले, ठीक है। C पर काम करने के लिए अपन को A और B की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, A और B की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। A अपन को दे रखा है, अगर मैं पूछूं कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होगा बताओ, √2 1 -1 √2, इसको सॉल्व करो, √2 × √2 2 -1 × 1 -1 +1, ये हो गया 3। उसी तरीके से डिटरमिनेंट ऑफ बी भी निकाल लो, डिटरमिनेंट ऑफ बी भी निकालो, ये क्या हो गया, डायरेक्ट कर दूं 1 × 1 1 -0, सो 1 आ गया। अब आओ C पर, अब आओ C पर, ठीक है। तो C अगर मैं पूछूं डिटरमिनेंट ऑफ C क्या होगा, क्योंकि एट द एंड हमें डिटरमिनेंट ऑफ x चाहिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ x लगाएंगे ऑपरेटर, तो डिटरमिनेंट ऑफ C की जरूरत पड़ेगा हमें, ठीक है ना। डिटरमिनेंट ऑफ C क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A B A ट्रांसपोज। आपको मैंने बता रखा है कि डिटरमिनेंट ऑफ A और डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज बराबर होता है, नहीं ये पता तो इसको दिमाग में रखिए, डिटरमिनेंट ऑफ A और डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज बराबर होता है, तो A और A ट्रांसपोज इसका भी दोनों का डिटरमिनेंट बराबर होगा, तो इनको मैं ऐसे लिख दूं डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर, कोई दिक्कत। डिटरमिनेंट ऑफ A और A ट्रांसपोज बराबर होगा, तो मैंने 2 बार डिटरमिनेंट ऑफ A ले लिया स्क्वायर इनटू डिटरमिनेंट ऑफ B ले लिया, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ A मैंने निकाल लिया, रखा है 3, ओके, पुट करो यहां पर 3 स्क्वायर। डिटरमिनेंट ऑफ B कितना है 1 3 स्क्वायर इनटू 1 9, ठीक है। तो मैंने तुमको निकाल के दिखा दिया। अगर मैं पूछूं डिटरमिनेंट ऑफ C क्या है, अभी तक इन सारे स्टेप्स का कंक्लूजन क्या निकला, डिटरमिनेंट ऑफ C निकल गया 9, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, डिटरमिनेंट ऑफ C आ गया 9, ठीक है। इरेज कर दो, अब इरेज कर दो, है ना, अपन को जो वैल्यूज की जरूरत है वो अपन लिख लेते हैं ना, आई थिंक क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं है, अब फिर भी लिख लेते हैं ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ A मैंने क्या क्या निकाला, डिटरमिनेंट ऑफ A निकाला 3 निकाला, डिटरमिनेंट ऑफ B निकाला, कितना निकाला 1 निकाला, डिटरमिनेंट ऑफ C निकाल के दिखाया 9, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, x इक्वल टू A ट्रांसपोज C स्क्वायर A, तो फिर डिटरमिनेंट ऑफ x ही तो चाहिए मेरे को, तो डिटरमिनेंट ऑफ x लगाओ ऑपरेटर, डिटरमिनेंट ऑफ, फिर से देखो A ट्रांसपोज A मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, या एक स्टेप चलो लिख देता हूं, A ट्रांसपोज C स्क्वायर A, तो ये देखो कैसे लगाते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इनटू डिटरमिनेंट ऑफ C स्क्वायर इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A एंड A ट्रांसपोज क्या होगा, सेम आएगा, है ना। यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर कर देता हूं इनटू डिटरमिनेंट ऑफ C स्क्वायर कर देता हूं। डिटरमिनेंट ऑफ A मैंने निकाल रखा है, कितना है 3 स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ C मैंने निकाल रखा है 9, ओके, है ना, 9 स्क्वायर, है ना। तो 3 स्क्वायर क्या होता है 9 स्क्वायर क्या होता है 81, 9 × 81 क्या हो जाएगा 9 7 29। तो अपन किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, आपको इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, कैलकुलेशन नाम का कोई चीज नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, सिर्फ आपको ऑपरेटर लगाना आना था, है ना। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट किस तरह से अप्लाई करते हैं, और ये क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पर हम डिटरमिनेंट के ऑपरेटर कैसे अप्लाई करते हैं।